भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु की छाया में शरण जो आ गया उसके जीवन सत्र का शुभारंभ हो चुका है। मैं हमारे दाता बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो अपना स्थान खाली करें और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे क्रांति संयोजक भैया श्री ओम प्रकाश राठौड़ जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं मंच पर आसीन होने की कृपा करेंगे। डॉक्टर कुंती साहू दीदी जी, आपसे भी निवेदन मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। श्री टीकमराम साहू जी, जिला समन्वयक वरिष्ठ प्रकोष्ठ जिला गरियाबंद, आपसे भी निवेदन मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। श्री धनसाय बैगा जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं, बिलासपुर उपजोन के समन्वयक, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ परिवार ये वरिष्ठ दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी जो उपस्थिति है, हमारे सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति है, वो प्रभावित हो रही थी। इस कारण से इसको 13 और 14 करके आज हम सब यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। यह जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से हम सब में एक नए जोश, नए उत्साह का संचार करने वाला होगा। क्रांति प्रकोष्ठ के 15 वर्ष की पूर्णता और जिस प्रकार से सफलता क्रांति प्रकोष्ठ ने प्राप्त किया, मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान प्रदान किया और उसमें एक मील का पत्थर के रूप में जो आप सबकी भूमिका रही है, उसको फिर से एक बार हम लोग उसका चिंतन मनन करने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। के लिए आप सबके समक्ष मैं आमंत्रित करूंगा भैया श्री कुलदीप भारती जी को। और इसके पहले इन 2 दिनों में हमको किस प्रकार से जो हमारे कार्यक्रम रहेंगे, मैं उसके विषय में आप लोगों को बता दूं कि प्रांतीय प्रगति प्रतिवेदन अभी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बाद अतिथियों का उद्बोधन होगा और उसके बाद भोजनावकाश होगा। भोजनावकाश के पश्चात द्वितीय सत्र में हम पुनः उपस्थित होंगे प्रज्ञा गीत के साथ और उसके बाद अपनों से अपनी बात हमारे प्रांतीय संयोजक भैया श्री राठौर जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसके पश्चात 2:15 से 3 बजे तक विजन 2026 में युवा शक्ति की भूमिका आदरणीय श्री सुरेंद्र गुप्ता जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। तत्पश्चात 3:10 से 4 बजे तक सामाजिक जीवन में उत्तरदायित्व एवं नेतृत्व कला का विकास भैया श्री राठौर जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। तत्पश्चात 4 बजे से 4:30 बजे तक प्रज्ञा पेय का अवकाश और उसके बाद फिर प्रज्ञा गीत के साथ तृतीय सत्र का शुभारंभ होगा और 4:45 से 5:45 तक छत्तीसगढ़ को युग निर्माणी प्रदेश बनाने के स्वर्णिम सूत्र एवं संगठन का विस्तार ये भैया श्री चंपेश्वर साहू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। 5:45 से 6:45 युवा शक्ति का आध्यात्मिक पथ पाते भैया श्री राठौर जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात 7 बजे से 8 बजे तक जिज्ञासा समाधान प्रश्नोत्तरी क्रांति संकल्प के रूप में कार्यक्रम प्रस्तुत होगा और 8 से 9 बजे भोजन और रात्रि विश्राम। ये एक दिन का कार्यक्रम आज का हमारा और 8:30 से 8:45 प्रज्ञा गीत और इसके पश्चात फिर 8:45 से 9:45 1 घंटे का 21वीं सदी का भविष्य युवा शक्ति नारी शक्ति ये डॉक्टर कुंती साहू दीदी के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा विषय और 9:45 से 11:15 उपजोन एवं जिला प्रतिनिधियों के उद्गार। फिर 11:15 से 11:30
अभिनंदन सप्तसूत्री आंदोलन प्रशिक्षक टोली का ये स्वागत अभिनंदन किया जाना है। फिर दोपहर 11:30 से 11:45 समापन समारोह प्रज्ञा गीत के साथ ये क्रम प्रारंभ होगा और 11:50 से 12:50 अतिथियों का स्वागत और 12 से 1 बजे तक अतिथियों द्वारा उद्बोधन और उसके पश्चात एक शांति पाठ का कार्यक्रम समापन। इस प्रकार से यह कार्यक्रम की रूपरेखा है। मैं अगली कड़ी में आमंत्रित करता हूँ भैया श्री में उपस्थित आदरणीय चंदूलाल साहू बाबू जी, आदरणीय राठौर भैया जी, आदरणीय दीदी, आदरणीय टीकम भैया जी, कि जिस कठिनाई से और जिस मेहनत से हमारे वरिष्ठ जनों ने परम पूज्य गुरुदेव के आह्वान पर इस गायत्री परिवार की स्थापना की, उसको सींचा, उसे आगे बढ़ाया, अब वह निरंतर आगे बढ़ती चले, इसके लिए निरंतर हमारे आने वाले नए युवा भाई बहनों को इस मिशन में जोड़ने की आवश्यकता है। और इसी को ध्यान में रख करके शांति कुंज के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ का गठन हुआ। तो इसका जो गठन हुआ 4 मई 2008 को, और इसके पश्चात 10 वर्षों तक क्या प्रगति हुई इसके बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जून 2008 में सभी 16 जिलों में प्रथम बार ये 14 एवं 15 नवंबर 2009 को राजनांदगांव में श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में शानदार तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे युवा भाई बहन इसमें भागीदारी किए। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर भोपाल में बहुत ही आकर्षक ढंग से संपन्न हुआ, और इस भोपाल में जो युवा शिविर हुआ उसकी प्रस्तुति पूरे जिलों में प्रोजेक्टर के माध्यम से पहली बार संपन्न हुई। अप्रैल 2012 में गायत्री शक्तिपीठ भिलाई सेक्टर 6 में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसमें ऐसे प्रशिक्षक तैयार किए गए जो विभिन्न जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के एक दिवसीय युवा चेतना शिविर और बाल संस्कारशाला प्रशिक्षण दे करके नए युवाओं और आचार्यों को तैयार कर सके। 2012 में राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर शांतिकुंज में प्रदेश के राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर शांतिकुंज में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी रही। 21-22 नवंबर 2012 में प्रदेश का द्वितीय प्रांतीय युवा चेतना शिविर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन बिलासपुर में संपन्न हुआ। 2013 में प्रदेश के 4 स्थानों पर बिलासपुर, अंबिकापुर, रायपुर एवं जगदलपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। इसी प्रकार 9 से 11 नवंबर 2014 में प्रदेश का तृतीय प्रांतीय युवा चेतना शिविर कोरबा में श्रद्धेय डॉक्टर साहब की उपस्थिति में शानदार तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे युवा भाई बहनों की उपस्थिति रही। और इनके जो संकल्प लिया गया वो सारे संकल्पों के न्यास के क्रम में हमारे युवाओं ने लगातार प्रयास किया। इसी प्रकार 24 से 27 दिसंबर 2015 को भिलाई में प्रदेश का चतुर्थ प्रांतीय युवा चेतना शिविर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में पुनः सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 2016 में युवा क्रांति वर्ष का प्रत्येक जिलों में शानदार अभियान जारी रहा। 2017 युवा क्रांति वर्ष का प्रत्येक जिलों में अनवरत कार्यक्रम जारी रहा। 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2017 को बिलासपुर में प्रदेश का 5वां प्रांतीय युवा चेतना शिविर आदरणीय डॉक्टर चिन्मय प्रज्ञा जी के मार्गदर्शन में बहुत शानदार तरीके से संपन्न हुआ। 26 से 28 जनवरी 2017 को नागपुर में युग सृजेता राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ, जिसमें पूरे देश के युवाओं को आमंत्रित किया गया था, और इसमें प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवाओं की उपस्थिति रही। और इसमें जो समूह चर्चा हुई उसमें सबसे ज्यादा जो संकल्प उभरा वो हमारे छत्तीसगढ़ का ही था, और ये संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर हमारी युवाओं की अपने वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में उनके साथ मिल करके निरंतर प्रयास जारी है। इसके साथ ही 2018 में पूरे प्रदेश के 6 दिवसीय आवासीय व्यक्तित्व निर्माण शिविर का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ाया और नए नए संकल्प लिए। इसी प्रकार पारिवारिक युवा सम्मेलन 2016 एवं 17 में प्रदेश के कुल 28 जिलों में और 24 जिलों में जिला स्तर पर पारिवारिक युवा सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इसका उद्देश्य था कि युवा आगे तो निकलते हैं, लेकिन युवा जाए कि ये युवा अगर मिशन के लिए काम कर रहे हैं तो कितना शानदार ये तो इस काम उसमें भागीदारी है, और कैसे परिवार की भी महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें हो। नारी जागरण कार्यशाला, प्रदेश के 16 जिलों में नारी जागरण कार्यशाला संपन्न हो चुकी है 10 वर्षों तक, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश भर में लगभग 45 प्रोजेक्टर के माध्यम से व्यसन से बचाएं सृजन में लगाएं विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं प्रदेशों में बनी जो प्रदर्शन हुआ उसमें अब तक लगभग 5 लाख से अधिक लोगों को व्यसन न करने का संकल्प कराया गया है। युवा जोड़ो अभियान के तहत 6 दिवसीय, 3 दिवसीय, 1 दिवसीय कन्या कौशल शिविर के माध्यम से अब तक लगभग 1023 स्थानों में 1,25,231 युवाओं को मिशन की विचारधारा से जोड़ने का सफल प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे प्रदेश के युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है, जिसमें 2011 से 2018 तक न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ के बाहर भी महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के प्रांत के अनेक स्थानों पर अनेक बार 6 दिवसीय युवा शिविर, विभिन्न कॉलेजों में आयोजित कार्यक्रम सहित अनेक कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर प्रांतीय और प्रकोष्ठ की टोली के माध्यम से संपन्न कराए गए हैं, और वहाँ भी वे जो टोलियां बनी हैं वे अपने प्रदेश में ये कार्यक्रम संपन्न करा रही हैं। 2017 में उड़ीसा प्रांत में लगभग सभी 10 उप जोन स्तरीय 5 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर शांति कुंज द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे संपन्न कराने में शांति कुंज ने प्रांतीय और प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ की टोली को ही नियुक्त किया था। और 2022-23 में नवंबर 2014 में बेंगलोर में प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बाल संस्कारशाला एवं युवा जोड़ो अभियान का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें कुल 147 शिविरार्थी शामिल हैं। इसी के साथ शांति कुंज में भी हमारे प्रांतीय और प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भागीदारी रही, और शांति कुंज में 26 से 23 नवंबर 2012 को राष्ट्रीय युवा चेतना प्रशिक्षक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, और प्रशिक्षक टोली के रूप में शांति कुंज के द्वारा छत्तीसगढ़ की टोली को आमंत्रित किया गया, जिसमें 17 राज्यों के 350 सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इसी प्रकार प्रशिक्षण शिविर में प्रांतीय और प्रकोष्ठ के द्वारा प्रकाशित व्यक्तित्व निर्माण आवासीय शिविर मार्गदर्शिका भी सभी के लिए उपलब्ध कराई गई। छत्तीसगढ़ की टोली को शांति कुंज के द्वारा आमंत्रित किया गया, और इसका ये जो जितने कार्यक्रम है 10 वर्षों में, उसमें कुछ उल्लेखनीय कार्य और हुए, जिसमें मार्गदर्शिका का प्रकाशन, क्योंकि अगर हम युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप अपने क्षेत्रों में नए युवाओं को जोड़िए, तो कैसे जोड़ें, तो इसके लिए निश्चित तौर पर कोई न कोई मार्गदर्शन होना चाहिए। तो इसके लिए व्यक्तित्व निर्माण आवासीय युवा शिविर की मार्गदर्शिका सभी के लिए उपलब्ध है, जिसके माध्यम से कोई भी नेतृत्व करने वाले युवा अपने क्षेत्र में ये प्रशिक्षण दे सकते हैं। इसी के साथ बाल संस्कारशाला की चलाने के लिए बाल संस्कारशाला आचार्य मार्गदर्शिका उपलब्ध है, जिसमें न केवल बाल संस्कारशाला आचार्य बल्कि आचार्यों को प्रशिक्षण कैसे दिया जाए, कैसे सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए, इसकी सारी चीजें उसमें उपलब्ध हैं। 1 दिवसीय, अगर हम चाहते हैं कि 6 दिवसीय युवा शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो, तो उसके पहले 1 दिवसीय युवा शिविर संपन्न करके उनमें से सेलेक्टेड युवाओं को जब हम 6 दिवसीय में लाते हैं तो ज्यादा सफलता मिलती है। उसके लिए 1 दिवसीय व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर की मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है। इसी के साथ व्यसन मुक्ति उद्बोधन देने के लिए व्यसन मुक्ति आंदोलन कार्यकर्ता मार्गदर्शिका, नारी जागरण के लिए नारी जागरण कार्यशाला मार्गदर्शिका, और 9वीं 10वीं में जब बच्चे पहुंच जाते हैं बाल संस्कारशाला से, जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए किशोर संस्कारशाला के लिए किशोर संस्कारशाला मार्गदर्शिका, ये मार्गदर्शिकाएं सबके लिए सहज रूप से उपलब्ध हैं। इसी प्रकार इन सारी गतिविधियों से महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई कि पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं का मजबूत संगठन बना, युवाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई, प्रदेश की विभिन्न सक्रिय गतिविधियों से राष्ट्रीय शांति कुंज स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बनी, और पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए कार्य करने के लिए सुनहरा अवसर मिला। हमारे बीच में आदरणीय धर्मेंद्र साहू जी वर्तमान विधायक उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हैं। प्रश्नोत्तर जैसे निर्देश करूंगा, तिलक करके जी का स्वागत करूंगा।
उपस्थित हैं डॉक्टर कामता प्रसाद साहू जी। डॉक्टर कामता प्रसाद साहू जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, आइए मंच पर सादर आमंत्रण। उद्बोधन के लिए भैया श्री चंदूलाल साहू जी, पूर्व सांसद और संरक्षक गायत्री शक्तिपीठ राजे। माता गायत्री की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, बंदनिया माता जी की जय। आज के इस क्रांति युवा शिविर में उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित इस क्षेत्र के विधायक और वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सम्मानीय धर्मेंद्र साहू जी, सम्मानीय ओम प्रकाश राठौर जी, कुंती दीदी जी, प्रोफेसर साहब, टिकम साहू जी और उपस्थित सभी इस गायत्री परिवार से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, कार्यक्रम के बहुत शानदार संचालक पुरुषोत्तम यादव जी, तब आप सब लोग पूर्णतः प्रशिक्षित के साथ साथ दूसरे को प्रशिक्षण देते हैं, तो ऐसे बीच में हमें क्या बोल रहा है, कुछ बोलने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हम लोग भी आपकी तरह, तो आपकी तरह ही नहीं भाई, हम लोग उतना नहीं लगे, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्योंकि मिशन से जुड़े मेरे साथ में आए हुए किशोर देवांगन जी, मैं भूल गया था नाम। तो सबसे पहली बात तो ये, आप लोग युग सेनानी हैं, और युग सेनानी होने के नाते तो पहले अपने आप को, कहीं पर अगर कोई त्रुटि हुई हो, मैं कह वो उससे आप नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को पूर्णतः गुरुदेव के बताए हुए रास्ते के अनुरूप ढाल लें। तो कहने का मतलब ये है कि पीला कपड़ा पहन के अगर चल रहे हैं वो, लोगों की भावनाएं जम जाए कि गायत्री परिवार के व्यक्ति जा रहे हैं, गायत्री परिवार से बहने जा रही है। अभी कहीं भी सुनने को मिलता है गायत्री वाला है वो ऐसा हो गया, किसी भावावेश में आकर के हम गायत्री परिवार को आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद पुराने धर्म में लौट जाते हैं तो बदनामी होती है। अन्यथा नहीं रहेंगे, मैं पहले इस संबंध में क्षमा मांग रहा हूँ, बोल देगा जो चल रहा है। खैर ये सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। अपना सुधार संसार के सबसे बड़ी सेवा है। कोई व्यक्ति बड़ा बड़ा बात कर रहा है, वो बड़ा नहीं है। सही मायने बड़ा कब है, वो जब छोटी छोटी बात को समझने लगता है। तो छोटी छोटी बात को हम किस प्रकार से लोगों को समझाएं। हमारे भारत देश में 65% आबादी युवा है, और युवा में जो विकृत मानसिकता जो आ रही है, अभी तो आज से मैं एक पेपर पढ़ रहा था कि शुगर का जो ग्राफ है लगातार बढ़ते जा रहा है। मैंने 7 करोड़ हमारे भारत देश में शुगर के पेशेंट थे, और अभी भी वो 10 करोड़ हो गया, और 15% पूरी आबादी के 15% बहुत जल्दी से शुगर के पेशेंट बनने वाले हैं। क्यों हो रहा है? तो कहीं न कहीं हमारे खान पान में, या हम सब पाश्चात्य सभ्यता के हिसाब से उधर दौड़ रहे होंगे, मैंने फूड जो है वो जंक फूड ले रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके मतलब जागरूक कौन करेगा? मैंने बहुत सारे जो युग सुधार करने के लिए बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे धर्म है, हम किसी धर्म बुराई नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो गायत्री परिवार, हमारा जो मिशन या गुरुदेव ने जो हम सब उद्देश्य दे रखे हैं कि मनुष्य में देवत्व को उदय, धरती पर सूर्य का अवतरण, उस उद्देश्य को लेकर के चले हैं। तो बाल संस्कार जैसे साला खोले हैं, कहीं भी मैं जितने गाँव से गाँव जाता हूँ उसका मुझे पता करता हूँ। तो जब तक माता पिता जागरूक नहीं है तो बाल संस्कार शाला में अपने बच्चों को भेजते नहीं। या भेज दिया, आप पढ़ा लिए, शनिवार रविवार 1-2 पीरियड ले लिए, फिर वही धारा में चल रहे हैं, तो सुधार नहीं हो पाता। तो इसके संबंध में क्या कर सकते हैं, एक चिंतन करने की आवश्यकता है।
तो माता जी ने कहा है कि पुस्तक जीवन देव है, तो पुस्तक पढ़ने के लिए हम बच्चों को संस्कार डालने के साथ साथ बच्चे उनके परिवार वालों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। परसों नरसों मेरे पास में एक जने मेरे 20-25 खंड लेके गया, भैया मैं पढ़ूंगा। तो उसके बाद में एक माह बाद अगर हम नहीं पूछे तो पढ़ेगा ही नहीं। मैं मुझे मालूम ले तो गया, वो नहीं पढ़ेगा। मैं पूछूंगा तो भैया पढ़नी बा पढ़ूंगा। तो उसी प्रकार से पुस्तक जिसको देते हैं या जहाँ बाल संस्कार हम जाते हैं उनके माता पिता के संपर्क करते हैं तो पुस्तक दिए हैं, उसे कम से कम एक बार पूछे कि आप भाई पढ़े क्या, तो वो चैप्टर किसी चैप्टर निकाल के पूछेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे राठौर भाई साहब ने पूछा कि मुझे कैसे लगा, मैंने कहा सोच वाली बात है, बहुत मजा है, कोई तो मतलब बड़ा कठिन रास्ता था। तो हमारी सोच का अंतर है, हम जिस प्रकार से सोच, सबका सोच एक साथ बदलेगा नहीं, और जब तक पुस्तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक मैं समझता हूँ कि उसका जो सुधार है ये स्थायी नहीं रहेगा। वो समय समय फिर वो थोड़ा ढलने में चला जाता है। गुरुदेव बोले हैं कि पानी के ऊपर से नीचे बहने में बड़ा आसान है, मतलब आसानी से बह जाता है, तो उसी ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मजबूत बात करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अच्छे रास्ते में लाने के लिए उसको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो या अच्छा करने के लिए आप एक काम करो। तो इसके लिए हम सबको मानसिक रूप से तैयार होनी चाहिए। तो कोशिश करें, मार्टिन लूथर ने कहा है कि उड़ो, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और चल भी नहीं सकते तो रेंगो। लेकिन आप अपनी यात्रा को बंद ना करें, लगातार उनमें चलते रहें। एक दिन ऐसे आएगा कि सफलता आपकी चरण चूमेगी, सफलता आपका स्वागत करेगी। तो हम लगातार सतत चलते रहें, प्रयास करते रहें, तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं, हम लगातार काम करते चले। कितने भी खराब रास्ता हो, एक अच्छा जूता पहन करके चल सकते हैं, उसका समाधान निकल सकता है। अगर जूता भी एक कंकड़ आ जाए तो रास्ता कितना भी अच्छा रहे, चलना मुश्किल हो जाए। माने बाह्य जो बाधाएं हैं उस बाधा को तो हम झेल सकते हैं, लेकिन हमारे जो आंतरिक बाधाएं हैं उसको ठीक करने में अपने आप को पहले सावधान सतर्क उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो साथियों, ज्यादा समझ नहीं लेता मैं, हमारे मुख्य अतिथि भी हमारे भैया जी भी आ गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो ये 5 साल के प्रकार से जो शिविर लगाते हैं और समय समय का लगाते हैं, इस शिविर में उपस्थित होकर के मनुष्य जन्म जो एक अमूल्य धरोहर है, गुरुदेव अभी जो खंडोती आए उसमें लिखे हैं, मनुष्य जन्म एक अमूल्य धरोहर है जो सब शक्ति दे चुका है। अब ये अपने ऊपर है कि किस प्रकार से हम उसको खर्च करते हैं, इस मनुष्य में उपयोग करते हैं। तो आप सब लोग पहली बार गायत्री परिवार में आप दीक्षित हैं। दूसरी बात, गुरुदेव हमारे जो बने हैं, जो कभी कभी समय पर से बहुव्यवहारी जो व्यक्तित्व लोग पैदा होते हैं उसको हमने वारंट किया है। और तीसरी बात की आप लोग एक युग सेनानी के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली है जो अच्छे से उपस्थित होकर के अपने भाग्य को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे अवसर पर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आप सब लोग इसी प्रकार से योजना में लगे रहें, संसार के सुधार में लगे रहें। अपने सुधार का कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों की बात सुधारे हैं, तो निश्चित रूप से मनुष्य जन्म जो मिला है वो सौभाग्य बदलेगा। इसी शुभकामना के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय माँ, जय गायत्री, जय गुरुदेव। 5 से 6 साल पहले हम लोगों ने निवेदन किया कि आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक गांव में परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य जो है घर घर पहुंचे। हम लोगों ने एक निवेदन किया और आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि भैया जी ने सहजता से हम लोगों का निवेदन स्वीकार करते हुए वो काम किए और प्रत्येक घरों में परम पूज्य गुरुदेव के एक एक साहित्य को उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाए। आप निश्चित तौर पर मुझे वो दिन याद है, ये योजना गायत्री शक्तिपीठ नया बना मैं उस समय था और वो योजना का क्रियान्वयन भी मैंने देखा है। ऐसे विभूति को हम आज पा करके बहुत धन्य हैं। आपके आशीर्वाद के लिए निवेदन करना चाहूँगा और बीच में मैं आपके बारे से क्षमा चाहूँगा।
बोलिए वेद माता गायत्री की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, चंपेश्वर महादेव की, महाप्रभु गल्वाधीश की। इस हमारे कर्म भूमि अभनपुर विधानसभा क्षेत्र की और बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थली चंपारण की इस पावन भूमि में हमारे गायत्री परिवार के द्वारा आयोजित आज प्रांतीय स्तर हमारे युग सेनानियों के आज इस कार्यकर्ता शिविर में यहाँ उपस्थित परम सम्मानित श्री चंदूलाल साहू जी, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, साथ ही उपस्थित भाई टिकम जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब पुरुषोत्तम जी, आदरणीय राठौर जी, बहन कुंती जी और सभी यहाँ पर पधारे हुए पूरे प्रांत भर से सभी सम्मानित भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ और आप सभी का मेरी इस कर्मभूमि में बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज आप सब लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुआ और जैसा कि भाई अभी चंदूलाल साहू जी ने बताया कि आप सब लोग स्वयं प्रशिक्षित हैं, स्वयं विद्वान हैं, सभी चीजों को जानते हैं और आप लोगों के साथ समक्ष और क्या बोला जाए। तो वही स्थिति हम लोग की है। हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं और ज्यादा राजनीतिक विषयों पर ही बात करते हैं, लेकिन धर्म के विषय पर एक हम सब लोगों को स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति धार्मिक है और हर आदमी मानव स्वभाव है, वो धर्म की ओर ही अग्रसित होता है अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। और आज हमारा यह सौभाग्य है हम सब लोगों का कि आज इस युग में आज परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यह युग निर्माण योजना की जो स्थापना हुई है और उसके माध्यम से एक नए ज्ञान का आज सूत्रपात हुआ है पूरे देश ही नहीं दुनिया में, और उनके माध्यम से जो आज हम बदलेंगे, युग बदलेगा और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर उपलब्धि हासिल करने के लिए गुरु जी देव जी का जो प्रमुख लक्ष्य है, प्रमुख ध्येय है, उस पर यह मिशन आज लंबे समय से काम करते हुए आज पूरे विश्व तक अपनी इस संस्था के माध्यम से कार्यों का विस्तार किया है। और मुझे भी इस बात का गर्व होता है कि मैं भी काफी नजदीक हूँ गायत्री परिवार के। अनेक आयोजन, अनेक आज गतिविधियों में मैं स्वयं भी जुड़ा हुआ हूँ। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, भाई टिकम जी ने जो बातें कही साहित्य के वितरण के विषय में, बहुत बड़ी चुनौती थी, मैंने स्वीकार तो कर लिया। पैसा खर्चा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक एक घर तक बंटवाना, इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता है, एक एक परिवार तक उस साहित्य को बंटवाना जो है ये, लेकिन कहा गया है कि किसी भी काम के लिए यदि दृढ़ संकल्प हो तो सफलता मिल जाती है, और उसी तरह से यह कार्य सफल हुआ और मैंने इस पुनीत कार्य को, पुनीत संकल्प को पूर्ण कर सका था। और भिलाई में जब युवा सम्मेलन में ही प्रणव पंड्या जी का, डॉक्टर साहब का आगमन हुआ था, तो मुझे उसके लिए वहां पर सम्मानित भी किया गया था कि आप भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में साहित्य का वितरण कराए। एक और उल्लेख करना चाहूंगा कि मेरे गांव में भी गायत्री मंदिर का निर्माण करवाया और बहुत ही सौभाग्य से परम पूज्य डॉक्टर पंड्या साहब के माध्यम से उसका प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्य मेरे गांव निवास में तोरला में संपन्न हुआ था, आज से लगभग 22-23 साल पहले।
और मेरे बेटी के लड़के का पोते का नामकरण संस्कार भी डॉक्टर साहब के माध्यम से हुआ था और आज उनका आशीर्वाद मिला। मेरा पोता आज अभी कनाडा में है, कॉलेज में पढ़ रहा है और बहुत ही विलक्षण। उसके नाना भी गायत्री परिवार में बिलासपुर संभाग के प्रमुख थे। तो और जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि संपूर्ण वाङ्मय भी मैंने रखा, बहुत अध्ययन किया हूँ और एक चीज कह सकता हूँ कि जितनी साहित्यों की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने की है, मैं समझता हूँ किसी आदमी के लिए संभव नहीं है। तो स्वयं अपने आप में एक देव पुरुष है और उन्होंने इतना विशाल साहित्यों का संग्रह हमारी आज की पीढ़ी को उन्होंने प्रदान किया है, उसके ऋण से हम लोग कभी ऋणी नहीं हो सकते। और एक अद्भुत, उसके लिए मैं समझता हूँ आदमी का 2-3 जीवन भी लग जाए तो संभव नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि गुरुदेव जी ने 60 साल की उम्र के बाद ही शुरुआत की और उसके बाद भी इतनी सारी उपलब्धियां, यह अपने आप में बहुत 7वां आश्चर्य है दुनिया के लिए। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। उस रिकॉर्ड को शायद मैं समझता हूँ कोई भी तोड़ भी नहीं सकेगा भविष्य में भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य एक ऐसा माध्यम है, भले ही परम पूज्य गुरुदेव जी आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रचित अनमोल उनके साहित्य हम सब लोगों के बीच में है और उसको हम सब लोग अधिक से अधिक अध्ययन करें। आदरणीय चंदूलाल जी ने जैसा कहा ना कि हम कितना भी ज्ञान अर्जित कर लें, कितना भी अध्ययन कर लें, लेकिन लगातार हमको स्वाध्याय जो है बहुत आवश्यक है हमें उस मार्ग पर टिके रहने के लिए। और इसीलिए यह आवश्यक होता है कि हम सब लोग नियमित जो भी कार्य करें, लेकिन अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें कि हम 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अवश्य ही गुरुदेव जी के साहित्यों का अध्ययन करें। इससे हम सब लोगों का नया नया ज्ञान और अनुभव, और जैसा कि उन्होंने इतना व्यापक लिखा है कि वो कभी प्राचीन और पुराना नहीं हो सकता कि एक बार हमने पढ़ लिया तो पर्याप्त ये नहीं है। जब भी हम पढ़ें तो एक नया एहसास होता है, नया अनुभव होता है उससे। तो हम सब, आप सब तो बहुत विद्वान हैं, सब प्रशिक्षक हैं, दूसरे को स्वयं प्रशिक्षण देते हैं। आप सब लोगों को और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोगों के माध्यम से सभी पूरा आज का जो युग है, जिस तरह से अभी बताया ना आदरणीय साहू जी ने कि सब आज शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, तो आज जो जीवन शैली है, जिस तरह से आज हम सब लोगों का बिगड़ा हुआ है, सबका जीवन शैली, एक मनुष्य जीवन अनमोल है और हम सब लोगों का जो जीवन शैली जो होनी चाहिए, कहीं न कहीं हम सब लोग उससे अलग हैं, भटके हुए हैं। अभी एक कार्यक्रम की बात है, कल परसों ही हमारा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, काफी लोग आए थे, हजारों की संख्या में थे। एक हमारे विधायक जी ने लोगों से हाथ उठवाया कि किसके परिवार में शुगर पेशेंट नहीं है, ब्लड प्रेशर पेशेंट नहीं है, हाथ उठाए किसके परिवार में। तो एक भी ऐसा कोई परिवार नहीं था कि जिसने हाथ उठाया हो। सबके परिवार में कहीं न कहीं किसी में को शुगर या ब्लड प्रेशर का बीमारी जो आज है। तो ये जो आज हमारी जो जीवन शैली है और सारा जो परिवेश है इतना अधिक प्रदूषित है, और उसमें लगातार जो है आज लोगों को आवश्यकता है कि उन्हें हम सब लोग जो आज जीवन जीने की जो शैली है उनको हम सब लोग प्रशिक्षित कर सके। उसके जीवन में धर्म का पूरी तरह से समावेश हो, धर्मयुक्त उनका कर्म हो, धर्मयुक्त सोच हो, विचार हो, वाणी हो, तभी आज हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकेंगे। और उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव जी का जो रास्ता है, बताया रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग जीवन में आत्मसात करें और उससे ही हमारा आज जो है युग परिवर्तन हो सकेगा। उससे ही हमारा चाहते हैं कि हर आदमी
देवत्व की प्राप्ति करे, यह लक्ष्य तभी ही संभव हो पाएगा। और अधिक कुछ न कहते हुए आप सब यहाँ पर पधारे हुए हैं, आप सबका मैं पुनः अभिनंदन करते हुए आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।